सुबह की धूप में वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में एक आघोरी बाबा बसे थे। उनका नाम गजेंद्र था और वे आघोरों के महान गुरु के शिष्य थे। उनके पास शक्तियों की अद्भुत शक्ति थी और वे लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाले तंत्र मंत्र के माहिर थे। एक दिन एक युवक नामक अर्जुन उस गांव में आया और वह गजेंद्र बाबा के पास गया। अर्जुन के मन में अजीब सी खुशबू आ रही थी और उसने अपनी चाहत को बयां कर दी। वह चाहता था कि वह भी आघोरी बन सके और गजेंद्र बाबा का शिष्य बनकर उनके साथ रह सके। गजेंद्र बाबा ने अर्जुन की आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी और उसे एक विशेष यज्ञ का आयोजन करने के लिए आदेश दिया। अर्जुन ने सफलता से यज्ञ किया, लेकिन उसका पहला परिणाम अद्भुत था। जब यज्ञ पूरा हुआ तो गजेंद्र बाबा ने अर्जुन को एक पुराने सिंहासन पर बिठाया और उसे देखने के लिए अपनी आंखों को बंद किया। तभी वह एक अजीब दृश्य देखने लगे। अर्जुन के सामने एक भयानक दिव्य मूर्ति उभरी और वह उसे देखकर बेहोश हो गया। मूर्ति ने उसके सामने खड़ी होकर कहा, तुम्हारी मांग क्या है अर्जुन? अर्जुन ने बचपन से दिल से चाहा था कि वह आघोरी बने और उसने अपनी चाहत को साझा किया। मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चाहत पूरी होगी अर्जुन, लेकिन यह रास्ता खतरनाक है। अर्जुन ने आघोरी बाबा के साथ रात बिताई और वह देखने लगा कि बाबा किस प्रकार से मृत्यु के देवता की पूजा करते थे और उनकी आसन साधना कैसे करते थे। यह सब अर्जुन के लिए एक भयानक अनुभव था, लेकिन वह अपनी चाहत को पूरा करने के लिए तैयार था। एक रात जब आरात्रि थी और अर्जुन और आघोरी बाबा अचंभित अग्नि के सामने बैठे थे, वे एक रहस्यमय द्वार पर पहुंचे। वह द्वार खुल गया और वह दोनों अंदर गए। द्वार के अंदर एक गहरी खड़ी मर्म देवी की मूर्ति थी और उसने उनसे एक आखिरी चुनौती का निवेदन किया। उसने कहा, तुम्हें इस प्रयास में सफल होने के लिए एक अंतिम प्रयास करना होगा। देवी ने उनसे एक चुनौती दी। वे एक शव को जीवित करने का प्रयास करना होगा। आघोरी बाबा ने अर्जुन से कहा, इस काम के लिए तुम्हें आत्मा का पूरा समर्पण करना होगा। अर्जुन ने समझा कि यह चुनौती बेहद खतरनाक है, लेकिन उसने अपनी चाहत के लिए अपनी जान की भावना को त्याग दिया। वह शव के आसपास एक अद्वितीय मंत्र का जाप करने लगा और धीरे धीरे शव की आंखें खुल गईं। इस अत्यंत अजीब घटना के बाद आघोरी बाबा और अर्जुन को दिव्य शक्तियों का बेहद अनमोल ग्रहण हुआ और अर्जुन ने अपनी चाहत को पूरा किया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जब हम अपनी चाहत के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो कुछ भी संभव है, चाहे वह आघोरी की दुनिया हो या कुछ और। यह दिखाता है कि जीवन के लिए हमें अपनी सीमाओं